एक सबसे महत्वपूर्ण जो 69 का जो चेंज होने वाला है वो मैं बता दूं, उसके बाद आप लोग उसको अगर क्वेश्चन होगा तो पूछेंगे। अभी हम अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग पीटी लेते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट हम अलग अलग करके, जैसे हम लोग कंबाइंड सिविल सर्विसेज के लिए हम जैसे लेते हैं, जैसे 68 हुआ 69 होगा। दूसरी तरफ हम सीडीपीओ के लिए भी अलग से पीटी लेते हैं, और भी कुछ परीक्षाएं हैं जिसके लिए हम पीटी लेते हैं, जिसका कि मोर और लेस पेपर सेम है। हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी लेते हैं, तो उसका एक लॉ का थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन बाकी सब पेपर सेम है। सरकार के साथ हम लोगों ने इस पर विचार विमर्श करके ये तय कर लिया है कि अब साल में एक बार कॉमन पीटी होगा। साल में एक बार कॉमन पीटी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 69th की जो परीक्षा होगी उसी में सम्मिलित हम करेंगे अन्य जो सिमिलर नेचर के जो एग्जाम्स पीटी का हम कराते हैं, जैसे सीडीपीओ का मैंने आपको एक उदाहरण दिया, और भी है, वो सभी का एक ही साथ होगा, परीक्षा एक साथ होगा, पीटी। रिजल्ट अलग अलग होगा, क्योंकि एक ही कैंडिडेट हो सकता है कि वो कंबाइंड सिविल के लिए भी हो और वो इसके लिए एक सीडीपीओ के लिए भी हो, तो रिजल्ट दोनों में अप्लाई कर रहा हो, दोनों के लिए अगर वो एलिजिबल है, दोनों में अप्लाई करेगा, वो टिक लगाएगा दोनों के लिए, तो उसका दोनों के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेगा। क्योंकि दोनों परीक्षा हम एक साथ ले रहे हैं, लेकिन बाकी चीज उसका सेपरेट है, तो इसीलिए वो एक ही परीक्षा देगा, उसका एक तरह समझें कि आप उसका एक स्कोर हो जाएगा, और उसके बाद वो वैकेंसी के हिसाब से चूंकि अलग है उसका मामला सीडीपीओ का, तो उसका उसी स्कोर से सीडीपीओ का भी उसका मेरिट लिस्ट निकल आएगा। तो मेरिट लिस्ट अलग अलग होगा, जैसे अभी भी होता है। परीक्षा कॉमन होगा। 69 की जो लोग तैयारी करेंगे वो इस तरीके से तैयारी करेंगे। कैलेंडर क्या होगा, मोटा मोटी आइडिया? उसका 30 सितंबर है, रखेंगे कॉमन। हाँ, कॉमन पीटी पहली बार 69 पहली बार बिहार में 30 सितंबर को हाँ, यही ना? हाँ 30 सितंबर को हम लोगों ने अभी कैलेंडर में रखेंगे, मतलब अभी रखे नहीं है, लेकिन आज रख देंगे, मतलब कैलेंडर में 30 सितंबर को 69 हम लोग करेंगे, जो कॉमन पीटी होगा। एक्चुअली कॉमन पीटी होगा, और उसमें हम ई ऑप्शन पर फीडबैक लेंगे, ये पुराने वाले ई ऑप्शन और नए वाले ई ऑप्शन दोनों पर देंगे फीडबैक, और सेंटर्स के लिए हम ऑप्शन दे देंगे। अच्छा सर, सेंटर जैसे मान लीजिए कि पटना का कोई स्टूडेंट है, पटना जिला का, वो आरा मिल सकता है या बक्सर मिल सकता है या क्या है उसमें? देखिए, वो हम लोग सहूलियत निकाल देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि घर में ही मिल जाए उसको सेंटर, ऐसा भी नहीं होगा। सेंटर छोड़ के दूसरे जिला में मिल, हम लोग उसका फॉर्मूला निकाल देंगे, लेकिन इतना भी वो नहीं होगा कि भाई, हम लोग भी जब स्टूडेंट थे तो हम लोग भी तो ट्रेन के नीचे बैठ करके जाग गए थे, ऐसा तो नहीं तक नहीं गए थे, हम लोग भी अपना काफी देर तक इंतजार करते रहते थे। तो इसीलिए विद्यार्थी का मतलब क्या होता है, काक चेष्टा बको ध्यान स्वान निद्रा, ये सारे के सारे गुण होने चाहिए, और होते हैं, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। उनकी टफनिंग होगी, उनको जब जॉब करेंगे तो क्या है, हो सकता है फील्ड ड्यूटी में उनको रात में कितने तक काम करना पड़े।